इस संसार में बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये संसार को भगवान ने बनाया है, और जब भगवान ने बनाया है तो प्रश्न उठता है कि फिर भगवान को किसने बनाया है, तो उसका उत्तर कहीं मिलता नहीं है। और जब भगवान ने बनाया है तो कहाँ से बनाया है, यानी पहले कुछ था कि पहले कुछ नहीं था। जब पहले कुछ नहीं था तो फिर किससे बनाया, तो ये सब प्रश्नों के उत्तर मिलते नहीं हैं। और जहाँ उपनिषद में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि इस संसार को किसी ने निर्माण नहीं किया है, गीता में भी वर्णन आता है कि लोकस्य न सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि इस संसार को कोई बनाने वाला प्रभु नहीं है। फिर ये संसार बना कैसे या चलता कैसे, इसको जो है कौन ऑपरेट करता है, तो अपन यदि जैन दर्शन के अनुसार देखें तो इसमें प्रत्येक द्रव्य की अपनी शक्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य परिवर्तित होता है। जहाँ संसार 6 द्रव्यों का समूह है, जिसमें अपने लिए 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। वैसे देखने में तो केवल पुद्गल आता है, जीव भी देखने में नहीं आता। तो जीव देखने में नहीं आता क्योंकि जीव अरूपी होता है, लेकिन जीव जिस पुद्गल के साथ संयोग में है इसलिए वो चलती हुई गाड़ी दिखाई देती है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी में काले जो हैं कांच लगे हों, तो अपने को अंदर का ड्राइवर दिखाई नहीं देता, बाहर की गाड़ी केवल दिखाई देती है। तो ऐसे ही ये शरीर दिखाई देता है। तो ये शरीर जो है पौद्गलिक है, यानी पुद्गल से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो निवास करने वाला है वो जीव अपने लिए दिखाई नहीं देता। लेकिन चूँकि जंगम है, चलता है, इसलिए ऐसा कहने में आता है कि अपने को जीव भी दिखाई दे देता है। तो जीव और पुद्गल ये 2 जो द्रव्य हैं ये अपने दृष्टिगोचर कथनचित होते हैं, और बाकी ये जो है आकाश जो है अरूपी है, दिखाई नहीं देता अपने को। यहाँ जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है उसको अपन आकाश कहते हैं। और इसी खाली स्थान में एक धर्म द्रव्य होता है, एक अधर्म द्रव्य होता है, और एक काल द्रव्य भी होता है। तो ये 6 द्रव्यों का समूह लोक है, और इसको किसी ने नहीं बनाया। जहाँ विज्ञान भी कहता है कि मैटर या सब्सटेंस को कोई बना नहीं सकता, केवल उसमें परिवर्तन संभव है। इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बताते हैं कि सब पदार्थ पहले से हैं, बस केवल परिवर्तन होता रहता है। और वो परिवर्तन भी जो है उस द्रव्य की द्रव्यत्व शक्ति के माध्यम से प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो नई नई पर्याय निकलती है, पुरानी पुरानी पर्याय नाश को प्राप्त होती है, और उसके बाद में भी वो ध्रुवता से जुड़ा रहता है। जैसे अपनी उंगली है, उंगली अपनी सीधी है, इसको अपन ने मोड़ दिया तो क्या हुआ, सीधी पर्याय का विनाश हो गया, और जो मुड़ी हुई पर्याय की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उंगली उंगली के रूप में। इसी को जो समझने के लिए कि एक राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री के पास में एक स्वर्ण का कलश था। अब उस कलश के माध्यम से सुनार को दे दिया, उसने उससे मुकुट बना दिया। अब वहाँ पर पुत्री जो है रोने लगी क्योंकि उसका जो कलश था वो नष्ट हो गया। अब पुत्र जो था वो वहाँ पर हर्षित हो गया कि हमारे लिए मुकुट बन गया। लेकिन राजा की दृष्टि क्या है, सोने के ऊपर है, तो कलश के रूप में भी सोना था और जहाँ पर मुकुट के रूप में भी सोना है। तो उस दृष्टि से वहाँ पर अपन देखते हैं कि वो द्रव्य जो है केवल परिवर्तन हुआ। तो नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, पुरानी पर्याय की विनाश होती है, लेकिन वो ध्रुवता से जुड़ा रहता है। तो ये प्रत्येक द्रव्य में अपने आप ये चीज़ें होती हैं। तो उस द्रव्यत्व शक्ति के माध्यम से ये संसार चलता है, जहाँ जीव अपने कर्मों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, एक गति से दूसरी गति में चला जाता है। और जो पुद्गल होता है उसमें भी यदि कोई निमित्त मिल जाता है उसके लिए, तो वो भी जो है गमन कर जाता है। तो इसके माध्यम से
जहाँ कर्म सिद्धांत के बारे में बात आती है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये भगवान ने बनाया है, तो वो लोग समझते हैं कि फिर भगवान ही हमको उत्पन्न करता है, भगवान ही हमको सुखी दुखी करता है। तो जब प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करता है कि किसी को सुखी करता है, किसी को दुखी करता है, तो फिर कहते हैं कि जो अच्छे कार्य करता है उसको सुखी कर देता है, और जो अच्छे कार्य नहीं करता, बुरे कार्य करता है, उसको दुखी कर देता है। तो फिर जब भगवान जो अच्छे कार्य कर रहा है उसके लिए सुखी करता है, इसका मतलब तो आखिरी में कर्म ही आ गए। जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, तो फिर भगवान का उसमें कोई रोल नहीं हुआ। भगवान को जो है कर्ता के रूप में कि भगवान ने संसार को बनाया है, भगवान ही सब कार्य करते हैं। जैसे आप लोग भजन में ही बोल देते हो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और इस प्रकार से कह कर के केवल वहाँ पर अहंकार को छोड़ने की बात होती है। क्योंकि व्यक्ति जो है कुछ कार्य करता है तो उसमें अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है उसको, इसलिए अहंकार से बचने के लिए वहाँ पर ये कहा जाता है कि भगवान सब आपकी कृपा से कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से कहने में भगवान सब आपकी कृपा से, भगवान गुरु आपके आशीर्वाद से सब काम हो रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये अहंकार से ऊपर उठने के लिए। लेकिन कोई भी कार्य घटित होता है, उस कार्य को घटित करने में प्रत्येक जो है वहाँ पर जीव अपने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन अहंकार ना आ जाए बस केवल इसलिए उनको जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान और कोई नहीं, साधारण मनुष्य ही जब अपने पुरुषार्थ करता है, उसके माध्यम से, जिन कर्मों के माध्यम से उसका संसार चलता है। जहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी का, उसमें उन्होंने लिखा कि ये संसार कैसे चलता है जीव का। तो उसमें उन्होंने बतलाया कि जीव एक गति से दूसरे गति में जाता है। जब गति में पहुंचता है तो वहाँ पर उसका शरीर उसको मिल जाता है, शरीर में उसकी इंद्रियां हो जाती हैं, इंद्रियों के माध्यम से वो विषयों को ग्रहण करता है, और विषयों को ग्रहण करने में वो ये अच्छा है ये बुरा है इस प्रकार से राग द्वेष करता है, तो उसके माध्यम से फिर एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है। फिर उसके लिए फिर वहाँ पर संसार का ये जो है चक्र चलता रहता है। लेकिन ये चक्र हमेशा चले ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं, और उसके माध्यम से फिर जब कर्मों का आश्रव रुक जाता है, संवर हो जाता है, और जो बचे हुए कर्म हैं वो समय के साथ में निर्जीर्ण हो जाते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से, तप के माध्यम से, तो वो आत्मा कर्मों से रहित होकर के और शुद्ध अवस्था को, भगवत्ता को प्राप्त हो जाती है। तो भगवान जो होते हैं वो केवल ज्ञाता दृष्टा होते हैं, दर्पण के समान होते हैं। तो दर्पण में जैसे आप अपने मुख को देख करके कहीं पर कुछ काजल आदि लगा हो, कुछ कालिख लगी हो, उसको आप उसको साफ कर सकते हो दर्पण को देख करके। तो भगवान का कार्य केवल जो है पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक दर्पण के समान है, भगवान कुछ करते नहीं। तो भगवान के लिए जहाँ पर कर्ता के रूप में लिया जाता है, उसमें केवल बतलाया था कि अहंकार से बचने के लिए। एक पहले जो हैं विद्वान हुए हैं विनोबा भावे, वो जब छोटे थे तो उनकी माँ रोज़ जो है दूध को जमाती थी दही बनाने के लिए, और जब सुबह देखती थी और दही बहुत अच्छा जम जाता था तो वो कहती थी कि भगवान आपकी कृपा से दही बहुत अच्छा जम गया। तो उनके जो पुत्र थे विनोबा भावे, उनका नाम विनया था, तो वो कहते थे कि माँ कल से तुम जो है दूध में दही डालना, जामन डालना बंद कर दो। जब भगवान की कृपा से अच्छा जम जाता है, भगवान अच्छा जमा देते हैं, तो तुम इसमें जामन डालना बंद कर दो। तो वो कहती कि अपन करते तो सब कुछ हैं, लेकिन ये अहंकार नहीं हो जाए कि मेरा दही ऐसा जमता है कि जिसमें एक बूंद पानी नहीं रहता, अहंकार नहीं हो जाए, इसलिए अपन कह देते हैं कि भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। तो ये जो दृष्टि रहती है वहाँ पर तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें होता ऐसा ही है कि भगवान के ऊपर ही सब कुछ आरोपित कर देते हैं कि भगवान आपने ही सब कुछ किया। तो उसमें जब तक भगवान की कृपा से यानी जब तक जीवन में जो अच्छा हो रहा है, तो उस समय में व्यक्ति सोचता है कि चलो सब कुछ अच्छा है, और जहाँ पर अनिष्ट होता है फिर वो जो है भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान आपने ऐसा कर दिया, भगवान आपने ऐसा कर दिया। तो ये जो है सही भगवान के स्वरूप को नहीं समझने के कारण में ऐसा होता है।
एक बार एक व्यक्ति ने जहाँ एक कोई देवी का जो है मंदिर बनवाया था और उसकी एक संतान उसके बाद में हो गई, तो उसने कहा कि ये देवी के प्रताप से हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो गई। और बाद में ऐसा हुआ कि उसके लिए ऐसा असाध्य रोग हो गया कि उसका अकाल में मरण हो गया। अब वो वहाँ पर उस देवी का जो है मंदिर उसने उखाड़ करके फेंक दिया कि तुमने जो है संतान दी लेकिन फिर संतान को वापस क्यों ले लिया। तो इस प्रकार से जहाँ पर ऐसी जो दृष्टि रहती है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो उसमें फिर इस प्रकार के भी वहाँ पर जो है मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जहाँ अपन भगवान के स्वरूप को समझ रहे हैं, उसमें जब अपन भगवान को कर्ता के रूप में मानेंगे तो इस प्रकार की विसंगतियाँ आए बिना नहीं रहेंगी। एक बार एक व्यक्ति जो कि भ्रमण करता रहता था, सब जगह जाता आता रहता था, परेशान हो गया, तो उसने भगवान से जो है दरखास्त की कि भगवान हमारे लिए एक घोड़ा मिल जाए जिससे कि हम सब जगह आते जाते हैं तो हमारी जो है आने जाने में परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत उसने डिमांड की, बहुत मांग रखी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जहां थाना था उसके पास में ही एक घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया। अब जो थानेदार की घोड़ी थी, तो थानेदार ने, वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था और थानेदार ने उससे कहा कि सुनो, इस जो है बछड़े को, घोड़ी के बछड़े को हमारे घर तक छोड़ करके आओ। अब थानेदार था, यदि नहीं करते तो जेल में डाल देता। तो उसने उस घोड़ी के बछड़े को अपने कंधे पर रख लिया और वहाँ पर उसको ले जाते समय में सोच रहा था कि भगवान तुम्हारी भी जो है अकल गजब की है। मैंने तो घोड़ा जो है नीचे दावने के लिए, यानी उस पर चढ़ने के लिए मांगा था और आपने घोड़ा मेरे कंधों पर चढ़ा दिया। तो आ रही है अपने को हंसी, लेकिन जहाँ भगवान को इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान सब करता है, वहाँ पर इस प्रकार की, यानी भगवान आपने किया है तो भगवान आपने अच्छा किया है, तो भगवान आपने खराब भी किया है, ऐसी भी दृष्टि चली जाती है। लेकिन जहाँ भगवान के स्वरूप को अपन समझें तो उसके माध्यम से भगवान कुछ नहीं करते, केवल भगवान दर्पण के समान है। जो कुछ भी घटित होता है वो सब अपने ही किए हुए कर्मों के माध्यम से घटित होता है। तो जब ये व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की दृष्टि जाती है, तब वो अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करता है। और नहीं तो जो है भगवान के ऊपर आप आरोपित है, तो भगवान की सेवा करके हमने जो कुछ प्राप्त करना है उसके लिए हम केवल भगवान के ऊपर आरोपित रहें, पुरुषार्थ नहीं करें और उसके बाद में सफलता नहीं मिले तो फिर हम भगवान के ऊपर टूट पड़ें। तो ये तो जो है सही प्रकार से जीवन को समझना नहीं हुआ। जहाँ जो भगवान होते हैं, जैसे दर्पण के रूप में बताया, तो उनके माध्यम से अपने लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अपन उस मार्ग पर पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से सफलता अवश्य मिलती है। तो जहाँ यदि ऐसा माना जाए कि जब व्यक्ति जो है, जैसे कि लौकिक जगत में माना जाता है कि जब जीव मरण को प्राप्त हो जाता है तो यमराज उसको लेकर के चले जाते हैं। फिर पूछते हैं उनसे कि भैया यमराज कितने होते हैं, तो कहते हैं यमराज तो एक ही होता है। लेकिन देखते हैं इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे जीव जो है मरण को प्राप्त होते हैं, तो कहाँ कहाँ वो जाते होंगे और कहाँ कहाँ का हिसाब रखते होंगे। तो उसको जो है मानने की अपेक्षा कर्म सिद्धांत मानो। कर्म सिद्धांत में जीव के अपने भावों के अनुसार जैसे भाव करता है वैसे जो है कर्मों का बंधन वो करता है और उसके माध्यम से उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होती रहती है। अपने आप सब जीवों का एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो व्यवस्था है, मरण के बाद में तत्वार सूत्र में आता है अनुश्रेणी गति ही। जीव जो है श्रेणी के अनुसार गमन करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए संसार में श्रेणियाँ बनी हुई हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ग्राफ पेपर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। ऐसे ही इस संसार में जो है पूरी आकाश की प्रदेशों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं और उन पंक्तियों के माध्यम से जीव जो है गमन करता है। तो जहाँ जब जीव गमन करता है तो उसकी गति कैसी होती है, जैसे शतरंज में आप लोगों ने शतरंज खेला हो, तो शतरंज में जब जीव चलता है, घोड़ा चलता है, हाथी चलता है, तो सबकी गति अलग अलग होती है। घोड़े की जो गति होती है, घोड़ा जो है 2.5 घर चलता है और हाथी जो चलता है वो सीधा या आड़ा चलता है।
और ऊंट चलता है वो टेढ़ा चलता है। लेकिन जहाँ जीव जब चलता है, यानी जीव जब मरण को प्राप्त होता है, तो कैसी गति होती है उसकी गति हाथी के समान होती है, जैसे हाथी सीधा या आड़ा चलता है। तो अपन देखें कि जैसे कोई जीव यहाँ पर है इस कोने में, और उसको नीचे उत्पन्न होना है, नीचे जहाँ पाए के नीचे उत्पन्न होना है, तो उसके लिए क्या है, ऐसा सीधा नहीं जाएगा कि सीधे पाए तक पहुँच जाए, क्योंकि सीधा पाए तक जाएगा तो उसकी जो है डायगोनल में जाना पड़ेगा, विकर्ण में जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी गति होती है हाथी की तरह, यानी या सीधा चलता है या आड़ा चलता है। तो जैसे कोई जीव यहाँ पर है तो यहाँ से वहाँ जाएगा, और वहाँ से फिर नीचे जा कर के, और फिर नीचे से फिर सीधा वहाँ जाएगा। तो ऐसे 3 समय में यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँच जाएगा। तो उसको सीधी जब गति करता है तो उसके लिए पूरा लोक में भी यदि 14 राजू की भी गमन करना हो तो उसको 1 समय लगता है, और जब मोड़ा लेता है तब उस समय में फिर उसको 1 समय लेना पड़ता है, और फिर जब नीचे जाएगा तो फिर उसके लिए 1 समय लगेगा। तो ये 3 समय में जहाँ पर तृष्णाड़ी के अंदर जो जीव रहते हैं वो केवल जो है 3 समय के अंदर कहीं से कहीं तक भी जा कर के उत्पन्न हो जाते हैं। और जो एकेंद्रीय जीव होते हैं वो जो हैं उनके लिए 4 मोड़े भी लग सकते हैं। तो उसमें 4 मोड़े में एक मोड़े से दूसरे मोड़े के लिए लेते हुए, क्योंकि आपको लोक का नक्शा बतलाया था, लोक का नक्शा कैसा है, लोक का नक्शा है पुरुषाकार। कोई पुरुष जहाँ अपने कमर पर हाथ रख करके खड़ा हुआ है और उसमें उसके हाथ पैर फैले हुए हैं। अब कोई जीव को यहाँ पर जहाँ इसकी जगह पर है और यदि इसको पैर के पास में उत्पन्न होना है तो वो जो है फिर क्या होगा, वहाँ से यहाँ से सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके बाद में अलोकाकाश आ जाता है। अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण में गमन नहीं होता। तो उसमें क्या होगा कि उस जीव को पहले तृष्णाड़ी के लिए अंदर आना पड़ेगा, और जब वो अंदर आएगा फिर नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद में पैर के पास उत्पन्न होना है तो पैर के पास में फिर बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से उसके सबसे ज़्यादा मोड़ होते हैं, उसको बोलते हैं निष्कुट क्षेत्र। तो उसमें जीव जा कर के वहाँ पर इतने जो है समय के अंदर उत्पन्न होता है, ऐसा जो है मतलब एकेंद्रीय के लिए संभव होता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है जीव की अपने भावों के अनुसार, वो जीव जहाँ पर जो है उसको उत्पन्न होना है वहाँ पर अपने भावों के अनुसार उत्पन्न हो जाता है। अपन सब लोग भी जहाँ जिस जिस भव से आए हैं किसको मालूम है, कोई है स्मरण कौन से भव से आए हैं अपन? लेकिन अपन सब लोग आकर के एक परिवार में मिल जाते हैं। परिवार क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे जीव आकर के मिल गए हैं। जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है, ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे लोग अपने अपने स्टेशन से चढ़ जाते हैं और अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं से जीव आकर के जन्म लेता है। जीव का जो है मैंने केवल शरीर का मरण होता है, लेकिन आत्मा का मरण नहीं होता। अब ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन धर्म का जो है मौलिक सिद्धांत है। तो इसके माध्यम से जहाँ पर अपन देखते हैं शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन है, पार्श्वनाथ भगवान के भी 10 भवों का वर्णन है, आदिनाथ भगवान के भी 10 भव का वर्णन आता है। तो ये इन सब भवों के माध्यम से क्या होता है कि अपन कहीं ना कहीं से आए हैं और अपन ने पूर्व में कोई अच्छे कार्य किए होंगे कि जैन कुल में अपन उत्पन्न हुए हैं। कोई जीव जो है अच्छे कुलों में उत्पन्न कुल में उच्च कुल में उत्पन्न हो जाता है, कोई नीच कुल में उत्पन्न होता है। तो उसमें कल बताया था हमने कि जहाँ पर की प्रशंसा करते हैं और अपनी निंदा करते हैं उसके माध्यम से उच्च कुल प्राप्त होता है, और जहाँ अपनी प्रशंसा और पर की निंदा करते हैं उससे नीच कुल प्राप्त होता है। तो ये जो है अपने भावों के अनुसार जीव एक गति से दूसरी गति में पहुंच जाता है। अब पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने के लिए वैसे देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल भारत में ही है। ऐसा नहीं, पुनर्जन्म का सिद्धांत पूरे दुनिया में ऐसे जो हैं आपको मिल जाएंगे। कई बार आप अपनी दृष्टि डालो तो कई बार न्यूज़पेपर में भी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। एक व्यक्ति कहाँ का, अमेरिका का, और रात्रि में सोते समय वो बड़बड़ाता था। तो जब वो रात में सोते समय में उसकी आवाज़ निकलती थी तो उसकी पत्नी परेशान होती थी। तो पत्नी ने
कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो वो डॉक्टर के पास गई, एक साइकियाट्रिस्ट के पास में। तो उसने कहा कि हमारे पति रात में बड़बड़ाते हैं। तो डॉक्टर जो है मजाक किया था, उसने कहा कि आप पति को दिन में बोलने दिया करो तो रात में नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उनने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, दिन में भी खूब बोलते हैं फिर भी रात में बड़बड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक रिकॉर्डर रखो वहाँ पर, और रिकॉर्डर में रात में वो क्या बड़बड़ाते हैं अपन उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, फिर रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया। जैसे आप लोग जो सीसी कैमरे में जब देखते हैं बहुत दिनों की रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसमें कुछ चीज़ खोजना होती है तो फिर उसमें खोजते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग को सुना तो उसमें एक चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही थी कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूँ, और वो कुबड़ी औरत का चित्र मैं केवल पैसे के लिए बना रहा हूँ, जबकि पैसे के लिए मुझे एक चित्र बनाना पसंद नहीं है। क्योंकि कलाकार होते हैं, कलाकारों की भी अपनी वो रहते हैं, मूड रहते हैं, लेकिन अब मजबूरी थी, गरीब यानी पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए एक धन वाली जो औरत थी उसका जो है कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा था। अब उसने चित्र बनाया होगा उसने कुबड़ी औरत का, तो उन्होंने कि अपन जो है आर्ट गैलरीज़ में सर्च करते हैं, और आर्ट गैलरीज़ में जब सर्च करके देखा तो एक पुरानी आर्ट गैलरी में एक चित्र कुबड़ी औरत का मिल गया। तो जिनका कुबड़ी समझते हैं ना, जिनका कुबड़ निकलता है, तो वो एक संस्थान होता है अपने यहाँ पर, तो उस संस्थान में यानी ऐसा ही शरीर, उनमें जो है ऑपरेशन भी करो तो भी जो है परिवर्तन नहीं होता, वो कुबड़ जो है बना ही रहता है, जीवन भर के लिए रहता है वो। तो उसमें जब देखा कि वो कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया है, अब आप जानते हो जब भी कोई कलाकार चित्र बनाता है तो अपना नाम जरूर लिखता है। तो उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था जेम्स कैरल बैकविथ। अब जेम्स कैरल बैकविथ के नाम से उन्होंने सर्च किया तो एक लाइब्रेरी में उनकी ऑटोबायोग्राफी भी मिल गई, और ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा उन्होंने स्वयं लिखी हुई। तो वो जो है 1000 पेज से ज़्यादा की बड़ी उनकी ऑटोग्राफी मिल गई, और उसमें वो जो है सेंटेंस उसमें मिल गया कि उन्होंने कभी जो है कुबड़ी औरत का चित्र बनाया था और वो पैसे के लिए नहीं बनाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मिल गई। फिर उसके बाद में देखा कि ये जो जेम्स कैरल बैकविथ की मृत्यु कब हुई है, तो उससे पता पड़ा कि जो व्यक्ति अभी रॉबर्ट गुनो अभी रात में जो है बड़बड़ाता है, वो जब मरे उसके यानी ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा भी जो हो जाता है कि यहाँ मरे हो वहाँ पे उत्पन्न हो गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 9 महीने गर्भ के भी अपने लिए देखना पड़ते हैं। तो कई बार जो है ऐसी घटनाएं जो हैं लोग बता रहे थे हमको कि एक मोबाइल पे आ रहा है वहाँ पे कि वो 3 महीने में ही जो है वहाँ पर जो है उत्पन्न हो गया। मैंने कहा नहीं, ये तो जो है मतलब सही बैठता नहीं है। 9 महीने के पहले तो जीव का जो है मतलब उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यदि मरने के बाद में, यदि 9 महीने के बाद में यदि उत्पन्न होता है तो अपन उसको मान सकते हैं। यदि 9 महीने से ज़्यादा भी होता है तो भी मान सकते हैं, क्योंकि जीव हो सकता है कहीं छोटी मोटी पर्यायों में घूम करके आ गया हो, उसके बाद में उत्पन्न हुआ हो, तो उसमें कोई बाधा नहीं। तो इस प्रकार से मतलब रॉबर्ट गुनो ही जेम्स कैरल बैकविथ था, ये सिद्ध हो गया। तो उसमें एक घटना के बारे में कि एक महिला डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हुई, और मरने के बाद में अपने घर के पास में एक अंकल थे, बचपन में उसको खिलाते थे, तो उससे अपने पिता से ज़्यादा स्नेह उन अंकल से था। होता है, स्वाभाविक है, जो ज़्यादा स्नेह करता है। तो वो जो है महिला मर करके अपने मायके में अपने घर के पास में उत्पन्न हो गई। अब जो डिलीवरी के समय मरण हो गया था, तो जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो कन्या अभी बड़ी है, अब ये जा कर के गर्भ में 9 महीने के बाद उत्पन्न होगी। तो ये कन्या जो है बड़ी है, अपनी नानी के यहाँ गई। अब नानी के यहाँ जब पहुँची तो उस समय में वहाँ पर दोनों का मिलना हुआ। बड़ी हो गई थी, 8-10 साल की हो गई थी। तो उस समय में जो है माँ जो थी वो छोटी थी और ये जो है बड़ी थी। अभी किसी कारण से लड़ाई में वो रोने लगी। तो रोने लगी तो उस समय में चूँकि वो जो है अपने घर में ही उत्पन्न, घर के पास ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए जाति स्मरण का संभावनाएं ज़्यादा थीं। तो वो जाति स्मरण उसको हो गया था। तो उसने उससे कहा कि रो मत मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो जब उसने उसकी माँ नहीं थी और उसने बोला कि ये मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो उस समय में वो और ज़्यादा रोने लगी।
फिर रोने लगी। तो फिर उस समय में लोगों ने पूछा तब उसने, तो कहने लगी कि मैं इस घर में थी और मेरा जो है दिल्ली में वहाँ पर जो है मरण हो गया था और फिर मर करके मैं यहाँ पर उत्पन्न हुई। तो फिर उसको जो है उस घर में ले करके गए, तो उसने जो सब कुछ बता दिया घर में, और कहने लगी कि ये अलमारी जो है पहले नहीं थी, जब मैं थी, यानी जब मेरा मतलब विवाह हुआ तब ये नहीं थी उस समय में। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है तुम्हारी शादी यानी तुम्हारे मरण के बाद में हमने खरीदी है, इसलिए उसने देखी नहीं थी। तो वो लड़की जो उसके घर में गई तो उसने जो है सब कुछ बता दिया। तो ऐसी जो है घटनाएं होती हैं। एक घटना जो है, एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको भी अपना पूर्वभव पूरा स्मरण में है और उनका भी ऐसे ही हुआ था। उनका भी जो है मरण अपने ही जहाँ पर शादी हुई थी उस समय डिलीवरी के समय उनका भी मरण हो गया था, और मरण होने के बाद में वो जा कर के अपने ही पिता के यहाँ पर छोटी संतान के रूप में उत्पन्न हो गई। पहले के समय में ऐसा होता था, बहुत सारी संतान होती थी, तो उसमें क्या होता था कि बड़ी संतान के रूप में पहले थी और बाद में आकर के छोटी संतान के रूप में उत्पन्न हो गई। तो ये जो है मतलब कर्म सिद्धांत जो बतलाता है उसके माध्यम से कि जीव जो है यानी अपनी यदि उसी जगह पर उत्पन्न होता है तो उसके लिए जाति स्मरण की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और जैसे अभी हमने बताया कि जब ऋजु गति से जा कर के यदि उत्पन्न होता है, जैसे वहीं के वहीं उत्पन्न होता है ना, आसपास में कहीं उत्पन्न होता है, तो ऋजु गति से संभावनाएं रहती हैं। तो उसमें एक आचार्य उग्र आदित्य हुए हैं अपने यहाँ, उन्होंने एक कल्याण कारकम नाम का एक वैदिकी ग्रंथ लिखा है, 700-800 पेज का जो है ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि जब जीव ऋजु गति से जाकर के जन्म लेता है तब उसकी जो है स्मरण शक्ति रहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि मोड़े आदि के माध्यम से उसमें जो है ह्रास हो जाता है, लेकिन सीधा जा कर के जब उत्पन्न होता है तो उसके पास में वो शक्ति रहती है। तो उसके माध्यम से मतलब जो कर्म सिद्धांत अपने लिए बतलाता है कि जहाँ पर जीव जा कर के उत्पन्न होता है उसका पूर्व से भी वहाँ पर जो है फिक्स हो जाता है, कहाँ पर जा कर के उत्पन्न होना है, यानी किस माता के घर में जा कर के उत्पन्न होना है आदि, ये जीव के सब अपने परिणामों के माध्यम से नियत हो जाता है। तो उसमें जीव के लिए कोई यमराज है वो लेकर के जाता है, कोई जहाँ कोई भगवान है कोई उसको उत्पन्न करता है, ये सब केवल कपोल कल्पित कल्पना है। तो भगवान कुछ नहीं होते, भगवान केवल जो अपने लिए दर्पण के समान, और प्रत्येक जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य होती है। यदि जीव पुरुषार्थ करे तो भगवान बन सकता है। पहले जो भगवान बने हैं, भगवान के अपन पूर्व भव को देखो, जहाँ अपन आदिनाथ भगवान के भव को देखो तो पूर्व भव में उनका जब वो जय कुमार नाम के राजकुमार थे, और उस भव में ऐसा हुआ कि राजकुमार जय कुमार जो बड़े थे उनका एक छोटा भाई था, और छोटा भाई जो है बहुत टैलेंटेड था। छोटा टैलेंटेड था, बड़ा ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से छोटे को ज़्यादा प्यार करते थे। अब छोटे को ज़्यादा प्यार करते थे, अति तो जब हो गई जब छोटे का राज तिलक कर दिया, यानी उसको युवराज बना दिया। अब बड़े को सहन नहीं हुआ, आदिनाथ भगवान का जीव है वो, उसको सहन नहीं हुआ, उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में दुखी था, और एक जगह पर उसके लिए एक मुनिराज उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेश को सुन करके जहाँ व्यक्ति दुखी होता है तो धर्म से ज़्यादा रुचि हो जाती है। आप देखोगे परीक्षाओं के समय में मंदिरों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो ये जब दुखी होता है व्यक्ति तब उस समय में धर्म की जो है सूझ ज़्यादा रहती है। तो वो वहाँ पर उपदेश सुन करके और दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद में जहाँ राजा नहीं बन पाए थे, उनके सामने एक बड़ा जो है विद्याधर राजा आया, अच्छी विभूतियों के साथ में महाराज की आराधना करता है। उसको देख करके इनको मन में ऐसे भाव आ गए कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे मुझे ऐसा पद मिले। तो ये निदान कहलाता है। अपने यहाँ पर जो है निदान को निंदनीय माना जाता है। छोटी चीज़ मांग ली तो वो जो है उनका पुण्य उससे भी ज़्यादा था, तो वो चीज़ उनको मिल गई। अब वो जा कर के महाबल नाम के विद्याधर के रूप में उत्पन्न हो गए। अब विद्याधर के रूप में उत्पन्न होने के बाद में उनका धर्म में मन नहीं लगता था। धर्म में मन नहीं लगता था। एक मंत्री थे उनके, 4 मंत्रियों में से एक मंत्री उनको धर्म के मार्ग पर ले जाते थे। 3 उनसे कहते थे क्या धर्म रखा है, ऐसा उनको देते थे, सीख देते थे। लेकिन ये प्रयास करते थे, इन्होंने बहुत प्रयास किए। धर्म में रुचि नहीं होने के कारण में एक बार मंत्री जी मेरू की यात्रा पर गए थे, विद्याधर थे, तो विद्याधरों के पास में विद्याओं के माध्यम से आकाश में उड़ने आदि की सब व्यवस्थाएं रहती हैं उनकी। तो वहाँ पर मेरू पर गए और मेरू पर उनके लिए 2 चारणधारी मुनिराज मिले। उनसे उन्होंने नमस्कार करके पूछा कि हमारे
जो राजा हैं, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, भव्य हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, भव्य नहीं, भव्य शिरोमणि है, आगे 10 भव बाद में ये इस धरा पर जो है धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। और आज उन्होंने 3 सपने देखे, तुम जा कर के उनको पहले बता दोगे तो उनकी धर्म में थोड़ी रुचि हो जाएगी। तो उन्होंने बता दिया कि ये सपने हैं, और वो पहुँचे तो राजा उनका इंतजार ही कर रहे थे। कहले मंत्री जी कहाँ चले गए थे आप, आज हम जो है सपने देखे। तो उन्होंने कहा आपने ये सपने देखे ना? तो कहले आपको किसने बताया? कहले हाँ, हम वहाँ गए थे, हमने सब सुन लिया है। तो उनको बताया कि 3 मंत्री उनको जो है कीचड़ में खींच रहे थे, ये उनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के बाद में एक सिंहासन पर बिठा करके अभिषेक करते हैं, और एक प्रकाश पुंज धीरे 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 लुप्त हो गए। तो आखिरी स्वप्न का फल ये था कि अब आयु 1 महीने की बची है। लेकिन मंत्री जी पढ़ाते रहते थे, सुनाते रहते थे, तो उनको सुन करके कि अब जीव है, जन्म है तो मरण तो निश्चित है, तो उनको दुख नहीं हुआ। आखिरी में उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण कर लिया, और फिर जा कर के वो ललितांग नाम के देव बने। आखिरी समय में एक स्वयंप्रभा नाम की देवी आई, और वो स्वयंप्रभा नाम की देवी से उनका ज़्यादा लगाव हो गया, और ये जो है मरण को प्राप्त हो गए, देवी रह गई, उसकी 6 महीने की आयु बाकी थी। तो ऐसा जो है संसार में होता है कि जहाँ पर मनुष्यों में भी, तिर्यंशों में भी, देवों में भी ऐसा होता है कि संबंध तो बनते हैं लेकिन संबंध टूट जाते हैं बीच में, कभी पति खत्म हो जाता है, कभी पत्नी खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर जो है देव का जो है निधन हो गया, देवी रह गई। तो देव उसके प्रति राग का कारण लेकर के आकर के यहाँ पर जो है बज्रजंग नाम के राजकुमार बने, और वो जो देवी आकर के श्रीमती के रूप में उत्पन्न हुई। फिर बाद में उन दोनों का स्नेह का भाव था, तो फिर से मिलन हो गया। मिलन होने के बाद में फिर उन्होंने आहार दान दिया था, आहार दान के माध्यम से भोग भूमि की आयु बांध ली, और दोनों जो है मरण को प्राप्त हुए तो भोग भूमि पहुँच गए। अब उनके जो मंत्री थे, वो मंत्री जो है स्वर्ग से आने के बाद में जब राजकुमार बने, उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, चरण दीदारी मुनिराज बन गए। तो भोग भूमि में पहुँच करके दोनों के लिए, उन दोनों पति पत्नी के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। तो दोनों जा कर के वहाँ पर स्वर्ग में देव बन गए। फिर वहाँ से आने के बाद में पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद में फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग से आने के बाद में हमने जिस दिन आदिनाथ भगवान का था पहले दिन सुनाया था, फिर आने के बाद में ये चक्रवर्ती बने आदिनाथ भगवान का जीव, और वो जो आकर के उनका जो मैंने पत्नी का जीव था, वो आकर के उनके 14 रतन होते हैं, उसमें 7 चेतन रतन होते हैं, उसमें वो चेतन रतन एक बना। फिर बाद में तपस्या करके वो स्वर्ग गए, तो ये वहाँ से सरवार सिद्धि से आकर के आदिनाथ भगवान के रूप में, और वो पत्नी का जीव आकर के युवराज श्रेयांश के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ये जो है सारी अपन जो देख रहे हैं इसके माध्यम से कि जीव जो है यदि पुरुषार्थ करता है तो उसके माध्यम से भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है कर्म सिद्धांत जो अपन समझ रहे हैं, इसका केवल यही है, कर्म सिद्धांत समझ करके कि कोई संसार में भगवान की जो शक्ति है, भगवान केवल ज्ञाता दृष्टा के रूप में रहते हैं, भगवान कुछ करते नहीं। वो केवल अपन उसमें कभी कभी कह देते हैं कि भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उसमें कहने में कोई बाधा नहीं। भगवान की भक्ति में इस प्रकार से कथन कहा जा सकता है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप होता है, भगवान केवल ज्ञाता दृष्टा होते हैं, भगवान कुछ करते नहीं। तो भगवान कुछ करते नहीं, भगवान के पास सामर्थ्य नहीं, भगवान के पास सामर्थ्य नहीं, यहाँ सामर्थ्य की बात नहीं चल रही है, यहाँ केवल बात चल रही है कि जीव जो कुछ कार्य करता है उसमें उसकी किस प्रकार की स्थिति रहती है। क्योंकि ये संसार जो है, संसार जो भी चल रहा है, उस संसार को चलने में प्रत्येक द्रव्य में अपने आप परिवर्तनशीलता सब द्रव्यों की अपनी अपनी रहती है। तो सब द्रव्य उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें कोई जो है वहाँ पर किसी का जो है इंटरफेयर, यानी कोई है बड़ी शक्ति वो सब कुछ चला रही है, ये केवल गलत धारणा है। तो इसमें जो है पूरा संसार अपने आप चलता है, और उस संसार में जहाँ भगवत्ता के लिए आपने एक प्रश्न किया था कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें रास्ते में कोई अन्य देवी देवता का मंदिर मिलता है, तो वहाँ पर अपने लिए झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए। तो ऐसे संसार में तो हमने कहा था कि बहुत सारे देवी देवता, एक दिन हमने सुनाया भी था कि नए नए भी देवी देवता उत्पन्न होते रहते हैं, तो अपन किस किस के सामने अपनी ढोक देते रहेंगे। तो इसलिए अपने को भगवान का स्वरूप समझ करके और उन्हीं के प्रति समर्पित होना चाहिए। अपन यदि सोचेंगे कि अपन यहाँ भी चले जाएं, वहाँ भी चले जाएं, जैसे हमने एक दिन बताया था कि एक शेर सुनाया था हमने उस दिन कि जिस दर पर ना झुके सर वो दर दर नहीं, और हर दर पे झुके सर वो सर सर नहीं।
तो अपनी श्रद्धा जो है, क्योंकि संसार में जैसे कई तो ऐसे देवता हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है लेकिन फिर भी जो है लोग बनाए हुए हैं, तो उनमें जो है अब उनका अस्तित्व तो नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है घर में लोग जो हैं अपने फ़ोटो रखते हैं, वहाँ पर जो है वीतराग प्रभु का भी फ़ोटो रखा हुआ है और वहीं पे साथ में जिनका अस्तित्व तो नहीं है उनको भी रख दिया। तो ये अपनी जो है अपने भगवान को अपन ने क्या किया, उनके समान बना दिया। तो ये जो है एक 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, उसमें एक मिथ्यात्व होता है जिसको बोलते हैं वैनयिक मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व क्या कहलाता है कि सबको मानते, भैया सारे रास्ते हैं, सब भगवान हैं, अपन सबको मानो, और सबको मानने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं तो अपना काम हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर केवल जो है स्वार्थ है अपने काम को सिद्ध करने का, यहाँ आस्था कुछ नहीं है। तो ये केवल क्या कहलाती है, ये केवल जो है जैसे पहले के समय में एक एमपी में लॉटरी चलती थी, उसमें 10 टिकट खरीदो तो एक लगेगा, तो लोग क्या करते 10 टिकट खरीद लेते, एक तो लगना ही है ऐसा करके सोच करके। तो ऐसे ही जो है 10 देवता हैं ना, जितने भी देवता हैं सबके यहाँ पर आप अपनी हाजिरी लगा दो, एक जगह तो अपना काम कर लेगा। तो ये जो है आस्था वाली काम नहीं, ये तो जो है केवल अपना काम साधने वाली मतलब परस्त वाली बात है। तो ये भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आया। तो भगवान के स्वरूप को समझ करके जो वीतरागता से युक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो ही हमारे आराध्य हैं, उनकी ही हम आराधना करें। और संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, यदि उनके आप परिसर से निकलते हैं, उनके परिसर से निकलना पड़ता है, तो उस समय में अपने पास में एक जो है साधन बतलाया है, निस्सही बोल करके अपन निकल सकते हैं। तो निस्सही बोल करके निकलो, और जब हमारा परिसर छूट जाए तब उस समय में असही यानी हमने इस जगह को ले, जैसे मंदिर में अपन जाते हैं तो उस समय में निस्सही बोल करके प्रवेश कर जाते हैं और असही बोल करके बाहर आ जाते हैं। तो वो जो है उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपन सोचो कि सब जगह अपन जो है ढोक देते रहो, कई लोगों का रहता है घर से निकलते हैं और दिन भर जो है जितने भी मिलेंगे सब जगह जो है ऐसे ढोक देते रहेंगे, तो ये जो है आस्था का प्रतीक नहीं है। तो आस्था का प्रतीक अपने लिए समझ करके कि जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वो ही हमारे आराध्य हैं। इसके अलावा संसार में हैं अपन उसकी जो है वो मतलब जैसे अपने यहाँ पर जो है राम को भी भगवान माना है, लेकिन जो संसार में राम का स्वरूप है वो स्वरूप जो है हमारे यहाँ पूजनीय नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रस्त की पूजा नहीं करते। हम लोग जो है जो चारित्र में जब राम ने आखिरी में दीक्षा धारण की, तपस्या करने के बाद में सीता का जो जीव था वो जा कर के राम के ऊपर उपसर्ग करता है। और पहले जो है राम से पहले सीता ने दीक्षा ली, इसलिए जो है सीताराम बोलते हैं लोग। तो सीता ने पहले दीक्षा ली, सीता पहले जो है मतलब आर्य का पद को प्राप्त की है, राम ने जा कर के उनके चरणों की वंदना की है। बाद में उन्होंने तपस्या करके संलेखना लेकर के स्वर्ग में जा कर के 16वें स्वर्ग में प्रतीन के पद को प्राप्त किया। बाद में जब मुनि बने और मुनि बनने के बाद में उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त की, तो उस समय में सीता के जीव के मन में ये भाव आया कि ये हम साथ में रहे हैं, साथ में जीव रहे हैं, तो उस समय में कि ये जल्दी से तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो अभी ये यहाँ पर संसार में रहें, अपन साथ में मतलब भ्रमण करेंगे, ऐसा करके अभी जल्दी ना जाएं, इसलिए उनके ऊपर उपसर्ग किया। लेकिन वो उससे चलायमान नहीं हुए और उस समय में उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट करके और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो वो अवस्था जो श्री राम की है, हनुमान की भी जो अवस्था जिसमें कि उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त की है, वो अपने लिए आराध्य है। लेकिन जो अभी इनकी रागी अवस्था है वो अपने लिए आराध्य नहीं है। तो अपने को जो है उसको समझ करके जो अपने आराध्य हैं उनके प्रति अपने को समर्पित रहना है। तो इस प्रकार से यदि अपन रहेंगे तो वो जो है अपने लिए संसार से पार करने में कारण होगा। नहीं तो इस संसार में जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था दर्शन स्तुति में, मिथ्यात्व का बहुत अंधेरा संसार में फैला हुआ है। लोग तो जो है जिसको भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जो है प्रसंग सुना करके छोटा सा कि एक जगह पर एक मेला लगता था और मेले में 8 दिन तक जो है सारी व्यवस्था खाने की रहती थी। तो एक बार एक व्यक्ति उसमें जा रहा था, तो उसके जो जूते उसने नए खरीदे थे, तो उसने सोचा कि मैं अब जा तो रहा हूँ, यहाँ पर ये रख रहे हैं लेकिन कहीं गुम हो गए, बहुत महंगे जूते खरीदे हैं। तो उसने सोचा कि मैं मेले के बाहर इसको एक जगह उसने गड्ढा देख करके उसमें रख दिए और उसके ऊपर पत्थर रख दिया, और फिर बाद में कि पहचान पाऊँगा कि नहीं पहचान पाऊँगा, तो उसने उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल रख दिया। अब वो मेले में चला गया। अब लोगों ने देखा यहाँ पर गुलाल रखा है, मतलब ये कोई देवता है,
अब उन देवता की आराधना चालू हो गई, लंबी लाइन लगने लगी, एक कमेटी बन गई उसकी, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी देख करके। और जब वो निकल करके वहाँ से आया और उसने देखा कि यहाँ पर तो जो है बहुत लंबी भीड़ लगी है, तो उसने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे? कहने यहाँ पे कोई देवता प्रकट हुए हैं। तो उस समय में उसने कहा अरे यहाँ पे तो हमारे जूते रखे हैं। तो उसने कहा भी चुपचाप रहो, यदि तुमने बोला तो जूते पड़ जाएंगे इसलिए अभी जो चल रहा है चलने दो, बाद में जब मेला खत्म हो जाएगा तब तुम जूते निकाल करके ले जाना। तो ऐसी संसार में स्थिति है। तो ये जो है भीड़ चाल जो है संसार में भूत होती है। इसलिए अपने को ये जो धर्म जो है, जहाँ पर भेद विज्ञान सिखलाया जाता है, जहाँ शरीर से भी भिन्न अपनी आत्मा के बारे में बतलाया जाता है, उसको समझ करके भी यदि अपन उस मिथ्यात्व के चक्कर में चंगुल में फंसे रहे तो फिर अपने लिए और कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए स्वरूप को समझ करके अपने को मिथ्यात्व से ऊपर उठने का, और संसार में जो भगवत्ता का स्वरूप है कि भगवान जो है अपने लिए दर्पण के समान केवल मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं डो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही।